हेलो स्टूडेंट, ट्राइपॉड टीचिंग के 1 ईयर करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के अंदर आज हम आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर का सितंबर वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। यह पार्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय G20 हुआ था और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें जो हमें सबसे पहले पढ़ना है वो पढ़ना है ऑपरेशन पोलो के बारे में। इससे तेलंगाना पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था और भी 2-3 एग्जामों में पूछा गया था, मुझे याद नहीं आ रहा था, बट ये इंपॉर्टेंट है। एक ऑपरेशन विजय और दूसरा ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो जो था ना, जैसे हैदराबाद जो था, आप सबको पता है ना, वो इंडिया में जाना चाहता था ना ही पाकिस्तान में रहना चाहता था जो वहाँ के राजा थे। तो उसके लिए ये ऑपरेशन पोलो चलाया गया था कि इंडिया के अंदर हैदराबाद को मिलाया जाए। चलिए पढ़ लेते हैं। इंडियन आर्मी ऑपरेशन टू इंटीग्रेट प्रिंसली स्टेट हैदराबाद। अब वहां पे हुआ क्या था कि वहां के जो मीर ओसामा अली शाह थे ना, वो ना ही इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे ना ही पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे। फिर तो हमारे लिए मुसीबत हो जाती, भाई साहब कहीं तो जाओ। तो इंडिया ने सोचा कि कोई बात नहीं, आप हमारे में आ जाओ। तो उसके लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन पोलो किसके लिए था? तो यहाँ पे सिंपल सा आपको एक चीज याद रखना है कि ऑपरेशन पोलो जो था वो किसके लिए था? इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद। सिंपल, बस। इसके बाद एक डांस न्यूज में था, पुलिकली। ये जो पुलिकली डांस है ना, देखो यहाँ पे इमेज आपको दिख रही होगी। लोग क्या करते हैं, टाइगर का मस्कट पहन के डांस करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए पुलिकली किससे रिलेटेड है? केरला से रिलेटेड है। केल फॉर केरला मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि नोट्स छोटा हो और आप रिवीजन जल्दी कर सको। ये क्या है? ये एक टाइगर डांस है। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो इसको महाराजा वर्मा ने इंट्रोड्यूस किया था। सितंबर के टाइम पे G20 बहुत ही ज़्यादा न्यूज में था, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे न्यूज है। नटराज, हाँ ये आप लोगों ने सबने सुना होगा, नटराज की मूर्ति उस समय बहुत न्यूज में था। तो ये जो है ना 27 की है, जो कि टॉलेस्ट नटराज की मूर्ति है। ये बना किससे है? तो ये अष्टधातु से बना है। और इसको कहाँ पे बनाया गया था? तो स्वामी मलई विलेज में, जो कि थंजावुर में है। ठीक है। और थंजावुर किसके अंदर पड़ता है? तो तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। ये जो इंस्पायर हुआ था ना, 3 नटराज की मूर्तियों से इंस्पायर होकर बनाया गया था। पहला तो एक खुद थलई नटराज टेम्पल का, जो कि चिदम्बरम में है। दूसरा उमा महेश्वर का। और तीसरा कुनेरी राज पेल्लम का। ठीक है। सॉरी, कुनेरी नहीं, बृहदेश्वर टेम्पल का। माय बैड। तो यहाँ पे इन तीनों टेम्पल का नाम आपको याद रखना है। पहला क्या? थिलई नटराज टेम्पल। दूसरा उमा महेश्वर टेम्पल। और तीसरा बृहदेश्वर टेम्पल। ठीक है। और ये जो बृहदेश्वर टेम्पल है, ये क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। और ये टेम्पल किसके अंदर बिल्ड किया गया था? चोला पीरियड। तो नटराज भी किससे रिलेटेड है? चोला पीरियड। और इसको हम किस टेक्निक से बनाते हैं? ये लास्ट नहीं होगा, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ठीक है। और इसमें कॉस्ट कितना पड़ा था? तो कॉस्ट अपना जो था 10 करोड़ के आसपास आया था। तो ज़्यादा नहीं है, मैंने चीज़ों को बहुत ही छोटे छोटे में लिखा है। सबसे पहली बात क्या याद रखना है कि किससे बना है? अष्टधातु से बना है। किस गांव में बना था? तो स्वामी मलाई गांव में बना था। कितने मूर्तियों से इसको इंस्पिरेशन मिला या प्रेरित है? तो ये 3 मूर्तियों से है। कौन कौन सा? एक तो खुद थलई नटराज टेम्पल, दूसरा उमा महेश्वर और तीसरा बृहदेश्वर टेम्पल। और ये नटराज किस पीरियड से रिलेटेड है? तो चोला पीरियड या किंगडम से रिलेटेड है। इसको किस टेक्निक से बनाया गया था? तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया गया था, जिसको कि हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और इसमें टोटल कितना खर्चा लगा था बनाने में? 10 करोड़ लगा था। 10 करोड़ यूपीएससी के लिए नहीं है, लेकिन स्टेट पीसीएस या बाकी सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहां पे डेटा पूछा जाता है। G20 के अंदर एक और चीज न्यूज में थी, वो था अपना कोणार्क टेम्पल का ये जो व्हील जो आपको दिख रहा है ना फिगर में, ये वाला। देखो, कोणार्क का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें या तोड़े ना, तो कोना आता है और अर्क आता है। कोना का मतलब होता है एंगल और
अर्क का मतलब होता है सन, तो सन का एंगल, ये सन टेम्पल, कोणार्क व्हील कहाँ से लिया गया है? सन टेम्पल। ये कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर में है, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है। यहाँ पे ये जो कोणार्क टेम्पल है, इसके अंदर में कितने व्हील्स हैं? तो 24, मतलब कि 24 व्हील है और 7 घोड़े हैं। वैसे भी जो सूर्य भगवान होते हैं उनको बोला जाता है कि उनके 7 घोड़े हैं, 7 अश्व। तो उससे भी हम लोग चीजों को याद कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको किसने बनाया था? नरसिम्हा देव ने बनाया था फर्स्ट। किस किंगडम से थे? तो गंगा डायनेस्टी। आप एक चीज देखना, जो उड़ीसा के अंदर में ज्यादातर टेम्पल है ना, वो गंगा डायनेस्टी के लोगों ने ही बनाया था। बस आपको नाम के ऊपर ध्यान रखना है कि इस वाले को किन्होंने बनाया था, तो नरसिम्हा देव फर्स्ट ने बनाया था। ठीक है। इसका जो इसको एक चीज और याद रखना कि इसका जो ये जो व्हील है ना, इसके जो व्हील के स्पोक्स है, जो पहिए हैं, अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो ये हमें अप्रॉक्स बताते हैं टाइम, कि दिन का कितना समय अभी हो रहा है। ठीक है। और जो ये जो सन टेम्पल है या कोणार्क टेम्पल है ना, इसको ब्लैक पगोडा भी बोलते हैं। ये किसको बोलते हैं? आप लोग अपने नोट्स में लिख लेना, या फिर इसी का प्रिंट आउट भी ले सकते हो। ये कोणार्क टेम्पल को ब्लैक पगोडा और जगन्नाथपुरी को व्हाइट पगोडा, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हाँ, ये चीज न्यूज में था। न्यू पार्लियामेंट गेट। पार्लियामेंट आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी नया बना है और इससे क्वेश्चन होगा ही होगा। अभी जो हमारा पार्लियामेंट बना है ना, उसमें हम लोगों ने वास्तु का बहुत ध्यान रखा है, वास्तु शास्त्र का। तो जो नॉर्थ का द्वार है ना, उसको गज द्वार बोला गया है। क्यों? ये गज द्वार, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना अलग अलग दरवाजे पे, डोर पे अलग अलग मूर्तियां हैं। तो ये चीज न्यूज में थी। ये जो हाथी का इमेज दिख रहा है ना, तो ये गज द्वार का है। ठीक है। गज द्वार वास्तु में, शास्त्र में किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है? तो मरकरी का, बुद्ध का, और साथ में कुबेर का। इसलिए यहाँ पे हमने बुध ग्रह का। तो बुध से कहीं ना कहीं हम लोग गणेश जी से रिलेट करते हैं, बुद्धि, इसीलिए यहाँ पे ये चीज है। ठीक है। टोटल 6 एंट्रेंस विथ डिफरेंट रोल। ये आप देखो, यहाँ पे अश्व है, गरुड़ है, ये हाथी है। उसी तरीके से टोटल 6 द्वार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो वो भी हमें बताइए कि हाँ, ये चीज़ आप सही करो, तो हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे। जो भी हो आप शेयर कीजिए प्लीज़। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शांति निकेतन न्यूज में था। शांति निकेतन में के बारे में क्या था कि ये इंडिया का 41th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है। ओरिजिनली इसको पता है क्या बोला जाता था? बूबा डांगा, भूबा डांगा। लेकिन इसको री नाम दिया गया किसके द्वारा? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। शांति निकेतन, ये किसके पिता थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे। ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने और किस चीज़ की स्थापना की थी। मैं आपको हिंट देता हूँ कि ये राजा राम मोहन राय से रिलेटेड है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं, उन्होंने ब्रह्मचर्य एक स्कूल की स्थापना की थी, जो कि बाद में चल के विश्व भारती यूनिवर्सिटी में रूपांतरित हो गई। यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 41वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है, 41th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो वो शांति निकेतन है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि प्रीवियस नेम ऑफ शांति निकेतन वॉज। ठीक है। तो भूबा डांगा। डांगा जो होता है ना, वो बंगाल में एरिया को बोला जाता है, जैसे कमल डांगा, बांग्ला डांगा, उसी तरीके से ये भूबा डांगा। लेकिन उसका नाम चेंज करके शांति निकेतन किया गया, क्योंकि इस जगह की जो ब्यूटी थी, शांति थी, उसको देखते हुए। ये किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। ये किसके पिता थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, उन्होंने खुद वहां पे क्या किया था कि एक स्कूल का स्थापना किया था, जो बाद में विश्व भारती यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन है, वो हम देख लेते हैं।
द ग्रेट पोएट रविंद्रनाथ टैगोर इमर्ज एज अ ग्रेट पेंटर व्हेन ही वाज, मतलब वो महान कवि तो थे लेकिन महान पेंटर किस एज में जाके बने? ठीक है, तो 70 साल में जाके बने। ये क्वेश्चन मेरा पूछने का मेन मकसद पता है क्या था? जैसे आप लोगों को लगेगा कि शांति निकेतन है, इसका मुझे पुराना नाम क्यों ही याद रखना है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये न्यूज में था चीज, ये जो क्वेश्चन है ना ये न्यूज में था, उसी तरीके से ये भी न्यूज में है शांति निकेतन। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इसका पुराना वाला नाम क्या था, तो भूबा डांगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है ना वो आपको एक टेम्पल के बारे में पढ़ना है। ये जो आपको टेम्पल दिख रहा है, इमेज मैं इसलिए लगाता हूँ ना कि इमेज से क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ना क्लियर हो जाती है। देखो पहला चीज ये राइज प्लेटफॉर्म है, और ये सर्कुलर तो बिल्कुल नहीं है, ये कुछ वेवी पैटर्न लिए हुए है, स्टोरी भी है, ठीक है, और यहाँ पे विमान भी है, इसको विमान बोलते हैं। चलिए हम देखते हैं न्यूज को। तो ये जो था होसियाला टेम्पल न्यूज में था कर्नाटका का। इससे पहले वाला शांति निकेतन 41 था, तो ये 42nd है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, आपको याद रखिएगा। ठीक है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको याद रखने के लिए, तो देखिए यहाँ पर यहाँ पे देखोगे तो एक क्वेश्चन था यूपीएससी 2021 में पूछा था कि विथ रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मुरैना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो तो ये जो 64 योगिनी टेम्पल जो है ना मंदिर, और ये जो संसद भवन है अपना, ध्यान से देखो दोनों का शेप सेम है। तो ये न्यूज में था, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया। 64 योगिनी मंदिर के बारे में पूछ दिया क्योंकि संसद भवन न्यूज में था, लोगों ने ये कंपेयर भी किया था। ये न्यूज देखो दैनिक भास्कर का न्यूज है, यहाँ पे क्या लिखा है, मंदिर के तर्ज पर बन रहा है संसद भवन। तो उसी तरीके से होसियाला टेम्पल के बारे में भी आपसे कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने वहां पे इंक्लूड कर दिया है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, 64 योगिनी टेम्पल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो सबसे पहला कि इट इज अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग रीजन ऑफ कच्चा पगटा डायनेस्टी, तो सही है, सर्कुलर टेम्पल तो है ही। दूसरा चीज यहाँ पे बोल रहा है इट इज ओनली सर्कुलर टेम्पल, ना भाई राजगीर में भी तो है सर्कुलर टेम्पल, तो ओनली के कारण ये क्या हो जाएगा। वैसे भी हार्श स्टेटमेंट जब भी आता है ना, ओनली, नो, तो हमें थोड़ा सा सावधान हो जाना है, देख लेना है कि ऐसा है क्या, खुद को ही काटना है, डेविल से अप्रोच रखना है। तो अब देख लेते हैं, जहां जहां टू होगा वहां पे हटा देंगे, तो इसमें भी टू है ये भी खत्म, इसमें भी टू है ये भी खत्म, इसमें भी टू है ये भी खत्म। तो सिंपल सा बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता है बाय इलिमिनेशन। अगर इलिमिनेशन नहीं लगाते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है हिंदी दिवस के बारे में। हिंदी दिवस के बारे में थोड़ा सा इसलिए इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे क्योंकि आजकल जो है ना हम लोग हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं, और ये हमारे डीपीएसपी में भी है कि हिंदी को प्रमोट करना। सबसे पहली बात, हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो ये हमारा मनता है 14 सितंबर को। हिंदी एडॉप्ट किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब, 1949 1949 को किया गया था। ये याद रखिएगा, ये क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑप्शन में हमें घुमा देगा कि हिंदी इज अ क्लासिकल लैंग्वेज, नो, हिंदी इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, आर्टिकल, यहाँ पे वही मैं बात कर रहा था, आर्टिकल ए फॉर आर्टिकल 351। आर्टिकल 351 में क्या बोला है, डायरेक्टिव दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज की, हिंदी लैंग्वेज को आप प्रोत्साहन दीजिए, उसको आगे की तरफ लेके जाइए। बस इस मंथ में आपके लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ चेंज चाहिए वीडियो में या फिर किसी भी तरीके के नोट्स में भी चेंज चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू।